आज मैं आपको ओ ट्रैकर में इकोसिस्टम मार्केटिंग का ट्रैफिक एनालिसिस दिखाने जा रहा हूं, जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। ओ ट्रैकर में ट्रैकिंग कोड वाले ऑप्शन में आप देख सकते हैं इकोसिस्टम मार्केटिंग ब्लॉग वेबसाइट का URL यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यानी ओ ट्रैकर के इस अकाउंट का ट्रैकिंग कोड मैंने इकोसिस्टम मार्केटिंग का ब्लॉग वेबसाइट में ऐड किया है और उस ट्रैकिंग कोड को ऐड किए हुए 1 महीना हो गया है। इस ट्रैकिंग कोड को मैंने 29 जून को ऐड किया था और आज 30 जुलाई है। यानी इस ट्रैकिंग कोड को ब्लॉग वेबसाइट में ऐड किए हुए 1 महीना हो चुका है। और जब मैं 30 डे वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूं तो 30 डे का यह ऑप्शन एक्टिवेट हो गया है। पहले जब मैं इस ऑप्शन पर क्लिक करता था तो इस तरह का एरर आता है, जिस तरह का एरर अभी 12 मंथ वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आ रहा है। लेकिन अब जब मैं 30 डे वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूं तो ओ ट्रैकर के डैशबोर्ड में 30 दिनों का डाटा एनालिसिस दिखाई दे रहा है और यहाँ पर 30 दिनों में टोटल विजिटर 475 दिखा रहा है, न्यू विजिटर 423 दिखाई दे रहा है, रिटर्न विजिटर 220 दिखाई दे रहा है, बाउंस रेट 25.38 दिखाई दे रहा है, एवरेज सेशन 1 मिनट 23 सेकेंड दिखाई दे रहा है। यानी ओ ट्रैकर के इस रिपोर्ट के अनुसार 30 दिनों में टोटल विजिटर सिर्फ 475 है। लेकिन जब मैं इकोसिस्टम के ब्लॉग वेबसाइट पर जाता हूं तो यहां पर आप देख सकते हैं इस वेबसाइट में मैंने पहला पोस्ट 28 जून को किया था और इस पोस्ट में 959 व्यूज आया है। दूसरा पोस्ट मैंने 30 जून को किया था और इसमें 482 व्यूज आया है। और इस तरह से इस ब्लॉग वेबसाइट में मैंने टोटल 9 पोस्ट किए हैं और उन सभी पोस्ट में 200, 300, 200, 300, 400, 500 और 900 व्यूज आया हुआ है। और इन सभी पोस्ट व्यू को जब मैंने काउंट किया तो यहाँ पर 3513 व्यूज बता रहा है। लेकिन जब मैं ओ ट्रैकर के डैशबोर्ड में जाता हूँ और जब मैं यहाँ पर 30 डे वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर टोटल विजिटर 475 ही दिखा रहा है। वहीं ओ ट्रैकर के इस डैशबोर्ड में मैंने डेट रेंज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके कुल 31 दिनों को सेलेक्ट करके जब मैंने अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर टोटल विजिटर 506 दिखाई दे रहा है। यानी वेबसाइट में कुल व्यू 3513 दिखाई दे रहा है और ओ ट्रैकर के डैशबोर्ड में कुल विजिटर 506 दिखाई दे रहा है, जो काफ़ी हैरान करने वाली बात है। ओ ट्रैकर के इस रिपोर्ट को देखकर मैं काफ़ी हैरान हो गया था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। यदि आपको भी यह देखकर हैरानी हो रहा है तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ओ ट्रैकर के डैशबोर्ड में जो 506 दिखा रहा है वह टोटल विजिटर है। यानी 506 लोगों ने अपने अपने अकाउंट से इस ब्लॉग वेबसाइट के पोस्ट पर विजिट किया है। यानी इस ब्लॉग वेबसाइट पर विजिट करने वाले कुल 506 लोग ही हैं। लेकिन इस ब्लॉग वेबसाइट पर जो व्यू दिखाया जा रहा है वह व्यू इस ब्लॉग वेबसाइट के पोस्ट का व्यू है। यानी इस ब्लॉग वेबसाइट के पोस्ट को देखने वाले सिर्फ 506 लोग ही हैं और वही 506 लोग इस ब्लॉग वेबसाइट के अलग अलग पोस्ट को देखते हैं जो कुल व्यूज 3513 आया है। यानी वही 506 लोगों ने इस ब्लॉग वेबसाइट के पोस्ट को 3513 बार देखा है। इसलिए यदि आपके साथ भी ऐसा होता है तो आपको घबराना नहीं है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बस आपको अच्छी तरह से समझना है। जिस तरह से यूट्यूब में सब्सक्राइबर अलग होता है और व्यूज अलग होता है, उसी तरह से यहाँ पर जो टोटल विजिटर दिखा रहा है वह एक तरह से इस ब्लॉग वेबसाइट का सब्सक्राइबर है। और इस ब्लॉग वेबसाइट के डैशबोर्ड में जो व्यू दिखाई दे रहा है वह इस पोस्ट का व्यूज है जो उस पोस्ट के सामने दिखाई दे रहा है। इसलिए इसको लेकर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यदि हम 3513 को 506 से डिवाइड करें तो 6.9495 आ रहा है। इसका मतलब यह है कि 506 लोगों ने इस ब्लॉग वेबसाइट के पोस्ट को 6 से 7 बार देखा है। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी को अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे।